हेलो दोस्तों, कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जावा के सिंपल प्रोग्राम को देखने वाले हैं कि जावा में सिंपल प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, जावा में प्रोग्राम को बनाते कैसे हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं। उस प्रोग्राम का पूरी डिस्कशन आज इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगा। और मैं बता दूं, जावा का ये सीरीज है ना, इस सीरीज में जावा का अभी तक 3 वीडियो पीछे अपलोड हो चुका है, जिसमें पहला वीडियो था जावा के इंट्रोडक्शन से, फिर जावा का प्रीरिक्विजिट और फिर इन्वायरमेंट सेटअप जावा। मतलब एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हम जावा को इस चैनल के माध्यम से सिखाने जा रहे हैं। तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जरूर लाइक कर ले। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा चैनल को देख ले, चैनल को एक नज़र मार ले। इसमें देखिए आपको सर्च बॉक्स की यूट्यूब बॉक्स में सर्च करना है ये कोडिंग शर्मा, तो यहाँ से कोडिंग शर्मा चैनल आ जाएगा और यहाँ से सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। तो यहाँ से आपको इस चैनल पर कोडिंग से रिलेटेड और कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो अपलोड होता है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था CSS ट्यूटोरियल जावा, मतलब इतना सारा वीडियो इस पर अपलोड है। यहाँ पर आप वीडियो सेक्शन में भी जाकर देख सकते हैं कितना वीडियो इसमें पढ़ाया गया है। उसके अलावा प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे, प्लेलिस्ट को एक्सेस करके, जैसे अभी कोर जावा का ये चल रहा है इसका वीडियो, इसमें आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। पिछले वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ जावा का ये सारा कुछ ओल्ड वीडियो है और यहाँ पर जावा का न्यू वीडियो है, जावा इन हिंदी 2020। तो ये वीडियो आपको व्हाट इज जावा, प्रीरिक्विजिट ऑफ सेटअप एनवायरनमेंट ऑफ जावा इंस्टॉलेशन, तो ये सब कुछ 3 वीडियो हम पढ़ा चुके हैं। आज का ये 4th वीडियो है जिसमें आज हम सिंपल प्रोग्राम को डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आज के डिस्कशन को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, पिछला वीडियो में हम लोग जावा के सेटअप को इंस्टॉल कर लिए थे, आज हम उसके आगे का काम करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग सी ड्राइव में चलेंगे और जावा को इंस्टॉल किए थे पिछले वीडियो में, तो वहां से देखते हैं मेरा कहाँ है। सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल, उसके अंदर जावा फोल्डर है और इसके अंदर 2 फोल्डर मिलता है, JDK और JRE। ठीक है, तो JDK के अंदर चलते हैं। यहाँ पर ढेर सारा डायरेक्टरी दिखेगा आपको, बिन डायरेक्टरी, इंक्लूड डायरेक्टरी, JRE, लीगल, लिव, फिर SRC भी है, जावा FX SRC भी है। तो मैं अगले वीडियो में भी हम इस पूरे डायरेक्टरी के बारे में समझाएंगे, किसका किसका क्या काम है। ठीक है, उस पर भी एक कंप्लीट वीडियो रहेगा। चलिए अभी आज का देखिए, बिन डायरेक्टरी के अंदर चलेंगे तो यहाँ पर आपको इतना सारा कुछ फाइल दिखेगा और ये लगभग आपको देख रहे हैं 52 फाइल के करीब है, 52 आइटम है इसके अंदर। तो ये सब है क्या, ये जावा का जो है ना, ये है आपका कमांड है, जिस कमांड के बेस पर जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करेंगे हम लोग। तो वो सब कमांड है। तो इस कमांड को यहाँ पर डिफिनेशन रखा गया है, तो इसको एक्सेस करेंगे, हम रन करेंगे CMD से। ठीक है, तो उस CMD से रन करेंगे, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, पाथ सेट करना पड़ेगा। इसका पाथ सेट करेंगे, क्योंकि देखिए हम CMD खोल के भी समझा दे। यहाँ से आपको स्टार्ट बटन क्लिक करके CMD सर्च करना है और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये स्क्रीन जो ओपन होके आएगा, इसको कहते हैं डॉस कमांड कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में CMD कहते, कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं। यही कमांड प्रॉम्प्ट से हम जावा के प्रोग्राम को रन करने वाले हैं। ठीक है, और यहीं से जावा का प्रोग्राम रन होगा, कंपाइल होगा, सारा प्रोसेस यहीं से होगा। तो इसको देख लीजिए, अगर यहाँ पर जो कमांड लगाते हैं जावा सी जो कमांड है ना, वो है जावा सी कंपाइल करने के लिए कमांड यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, जावा सी कमांड को यूज करके जब हमने कंपाइल इंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ पर एक कुछ मैसेज दिया है, वो मैसेज को आप देख लीजिए। जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, माने रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है पहचान करना, लगा हुआ है नॉट, मतलब पहचान नहीं कर रहा है, एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल, माने कहीं तरह से इसको हम कंपाइल इसको ये रीड नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जावा सी का जो कमांड है वो सेटअप के अंदर है, उस सेटअप को जब तक सारे एक दूसरे से लिंकअप नहीं करेंगे तब तक प्रोग्राम को हम कंपाइल नहीं कर सकते हैं, कमांड चला नहीं सकते हैं, कमांड को यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को पाथ सेट करना होता है। इस CMD जो कमांड प्रॉम्प्ट है, जहां से हम रन करने वाले हैं, कंपाइल करने वाले हैं, रन करने वाले हैं, तो इसको उस जावा के कमांड को रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचान करवाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पाथ सेट करना पड़ेगा। तो पाथ सेट करने के लिए हम लोग आ चुके हैं, वापस देख लीजिए। हम चलेंगे सी ड्राइव के अंदर, उसके अंदर प्रोग्राम फाइल, उसके अंदर जावा, और जावा के अंदर JDK, जावा डेवलपमेंट किट उसका फुल फॉर्म होता है, उसके अंदर बिन चलना है। और बिन के अंदर इतना सारा जो कमांड है ना,
बस एड्रेस बार आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए माउस का कर्सर दिखा रहे हैं, इसी एड्रेस बार को बस या तो राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है, नहीं तो कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है। इसको क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद इस CMD को रुक जाइए, अभी इसको जब दिस PC पर क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर जाएंगे, यहाँ से पास सेट करेंगे। उसके बाद चलना है एडवांस सिस्टम सेटिंग। कहाँ गए थे? दिस PC पर राइट क्लिक किए, मतलब माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके ये ऑप्शन आया और इसके अंदर हमको एडवांस सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये इस पर जब क्लिक किए तो इस तरह से एनवायरमेंट वेरिएबल में मिलेगा। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ऊपर वाले एक यूजर वेरिएबल HP और नीचे है सिस्टम वेरिएबल HP, ठीक है। तो इसमें हम करते हैं क्या, यूजर वेरिएबल में जो HP जो यूजर है उसके लिए हम पास सेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक डायलॉग एडिट कर लेंगे। क्या करना है? एडिट नहीं, एडिट नहीं करना, न्यू। एडिट मैंने पहले से बना होता है, उस पर हमको न्यू करेंगे। न्यू पर क्लिक किए तो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आया, लिखा है वेरिएबल नेम, वेरिएबल वैल्यू। वेरिएबल के नेम में देते हैं पाथ, PATH देना है, और वेरिएबल वैल्यू में देना है उसको जो लाके आए हैं उसको कंट्रोल V कर देना है या राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद 3 टाइम ओके कर लेना। एक बार ओके हुआ, दूसरी बार हुआ और तीसरी बार ओके हो गया, और इसको भी क्लोज कर लेते हैं। इस तरह से मेरा पाथ सेट हो जाता है। अब चलिए वापस इस पर हम जब जावा सी का कमांड लगाते हैं तो फिर भी वही एरर दे रहा है। देखिए आप कहिएगा पाथ तो सेट कर लिए, फिर भी कमांड क्यों नहीं पहचान हो रहा है? तो आपको मैं बता दूं, पाथ सेट करने से पहले ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ था, लेकिन अब हम पाथ सेट किए तो अब नए सिरे से इसको क्लोज करके जब हम CMD को ओपन करेंगे तो बस करना क्या है, यहाँ से स्टार्ट बटन क्लिक करके इस तरह से CMD ओपन कर लेंगे। एक तरीका ये है। दूसरा क्या है, कीबोर्ड के अंदर जो बटन होता है विंडोज बटन, उसके प्रेस करके R प्रेस करेंगे कि रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस रन डायलॉग बॉक्स में लिखना क्या है, आपको लिखना है CMD। गलत लिखा गया, CMS नहीं, CMD लिखना है, CMD, और इंटर बटन प्रेस कर रहा है। देखिए आपके सामने CMD ओपन होके आ चुका है। अब यहाँ पर अगर हम कमांड लगाते हैं जावा सी तो देखिए आपको क्या एरर दे रहा है कि जावा सी नॉट रिकॉग्नाइज्ड इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड प्रोग्राम अप्रूवल। मतलब देखिए फिर से ये बता रहा है कि जावा का ये जो फाइल है, ये कमांड है, ये रन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। तो हम जाके अभी चेक करते हैं, ठीक है। तो वापस चलिए दिस PC, इसमें प्रॉपर्टीज, जब ये प्रॉब्लम आएगा तो देख सकते हैं एडवांस सिस्टम सेटिंग, एनवायरमेंट वेरिएबल। यहाँ मैंने लिखा, देखिए पाथ का स्पेलिंग गलती कर दिया हम, PAH लिखा गया, PATH होगा, और ओके करके अब वापस हम आके इसको सही करेंगे और CMD को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से देखिए अब लिखेंगे जावा सी। अब देखिए इंटर बटन जब प्रेस किए तो आपको अब ढेर सारा मैसेज मिलने वाला है, मतलब उसका इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है उस कमांड से रिलेटेड, ठीक है। तो इस कमांड से सारा इन्फॉर्मेशन मिला। इसका मतलब क्या हुआ, ये पाथ सेट हो चुका है, ठीक है। तो आप पाथ सेट हो चुका मतलब जावा का जो कमांड जावा के सेटअप के अंदर था जिसको इंस्टॉल किए थे उसका रिलेशनशिप इस CMD से जुड़ गया। अब ये प्रोग्राम कंपाइल होने के लिए और रन होने के लिए तैयार है। तो चलिए हम प्रोग्राम को बनाते हैं और फिर जो है कंपाइल भी करेंगे, सब चीज करेंगे। तो इसको हम क्लोज करके सिंपल डेस्कटॉप पर आ चुके हैं। अब हम यहाँ से क्या करना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करके नोटपैड को ओपन सर्च कर लेना है। यहाँ से नोटपैड सर्च करेंगे, क्योंकि मैं बता दूं कि जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए, बनाने के लिए हम लोग को बहुत सारा एडिटर है, जैसे नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस है ना, उसके एडिट प्लस है, उसके बाद आपको क्या कहते हैं और भी बहुत सारा है, जैसे विजुअल स्टूडियो है ना। तो बहुत सारा एडिटर है जिसमें से आप कोई भी एडिटर ले सकते हैं, लेकिन स्टार्ट करने के लिए हम लोग नोटपैड से ही शुरू करेंगे। फिर बाद में जब हम लोग लार्ज प्रोग्राम बनाएंगे, बड़ा बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे, तो फिर उसको एडिटर को भी हम यूज करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए इसमें हम बनाते हैं प्रोग्राम। पहले थोड़ा सा हम फॉर्मेट में जाके एक काम करते हैं, इसका थोड़ा फॉन्ट हम बड़ा कर ले जिससे आपको दिखेगा, क्लियर स्पष्ट दिखेगा। यहाँ से हम फॉन्ट इसको 16 कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं। चलिए देखिए, जावा के प्रोग्राम को बनाने के लिए मैंने पिछले वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पर जो भी काम करना है हमको ऑब्जेक्ट के बेस पर काम होना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के बेस पर काम परफॉर्म करना है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बेस पर, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब हो गया कोई भी काम क्लास के अंदर परफॉर्म होगा। तो जावा के अंदर बनाने के लिए हम लोगों को क्लास बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लास का नाम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए सिंपल प्रोग्राम, ठीक है। सिंपल प्रोग्राम, आप देखिए क्लास जो है ना एक जावा का कीवर्ड है, ठीक है। कीवर्ड का मतलब होता है वैसा स्टेटमेंट, वैसा वर्ड जिसका डेफिनेशन पहले से प्री डिफाइन करके रखा हुआ है, वैसे चीज को कीवर्ड बोलते हैं।
और जावा में ये बहुत सारा कीवर्ड डिफाइन करके रखा हुआ है जिसका डेफिनेशन पहले से ही उसको हम यूज करते जावा क्लास लिखते हैं, ये कीवर्ड है। और समझ लीजिए जो भी कीवर्ड होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर्स, कंप्लीट उसका जो वर्ड होगा वो स्मॉल होगा। जैसे इंट INT पढ़े होइएगा सी में, C++ में इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, ये सब जितना भी कीवर्ड होता है सारा स्मॉल लेटर में होता है, ठीक है। तो ये कीवर्ड है। उसके बाद ये सिंपल प्रोग्राम जो लिखे हैं ना, ये क्लास का नाम है। ये जो हम लिख रहे हैं ये मेरे अकॉर्डिंग क्लास, इस क्लास का एक नाम डिफाइन कर रहे हैं। तो ये मैं बता दूं आपको, हम आगे भी बताएंगे कि जावा एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें हर काम एक केस सबके लिए डिफाइन है। जैसे कोई क्लास का नाम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेगा, और क्लास के नाम के अंदर दो वर्ड है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या, क्लास का नाम के अंदर दो वर्ड है, वो सिंपल है, वो प्रोग्राम। तो उस दो वर्ड के अगले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। इस तरह से ये कैमल केस का कॉन्सेप्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में और डिटेल हम अगली बार वीडियो में जानकारी देंगे। चलिए, तो यहाँ से ये क्लास बना और इसके अंदर हम एक सिंपल मैसेज देते हैं हेलो वर्ल्ड का, और यहाँ से समझेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले मेन फंक्शन डिक्लेयर करके। मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि जावा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो स्टार्ट करता है एग्जीक्यूशन, वो मेन फंक्शन से ही करता है। जैसे C++, ये सब जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पीछे पढ़े हैं आप या समझे, उसमें भी प्रोग्राम स्टार्ट मेन फंक्शन से ही होता था। उसी तरह जावा में भी, यहाँ पर भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा मेन फंक्शन से ही होगा। तो यहाँ पर मेन फंक्शन के लिए हम मेन फंक्शन बनाएंगे। तो मेन फंक्शन का ये सिग्नेचर है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है मेन फंक्शन का जावा के अंदर। इस मेन फंक्शन को मैंने बना लिया और ये कंप्लीट है। अब ये आपको हमें अगले वीडियो में एक वीडियो लेके आएंगे कि मेन फंक्शन के अंदर इतना लंबा स्टेटमेंट हमको क्यों लिखना पड़ता है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देखिए पब्लिक जो है ये एक तरह का कीवर्ड है, स्टैटिक भी कीवर्ड है, वॉइड भी कीवर्ड है, मेन फंक्शन का नाम है और ये आर्गुमेंट है उस फंक्शन का। तो मैं अगले वीडियो में एक कंप्लीट डिस्कशन करूंगा कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को ही लिखते क्यों है, ठीक है। ये इसका लिखना ही क्या होता है, क्या हम यहाँ पर पब्लिक लिखेंगे नहीं तो काम करेगा क्या, क्या स्टैटिक नहीं लगाएंगे तो काम करेगा क्या, स्टैटिक के जगह कुछ और लिखेंगे तो काम करेगा क्या, वॉइड के जगह का इंटीजर लिखेंगे काम करेगा क्या, स्ट्रिंग लिखेंगे तो काम करेगा क्या। तो इसका कंप्लीट वीडियो हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। अभी हम सिग्नेचर समझ लीजिए कैसे लिखते हैं। तो चलिए हम अभी शुरुआत करते हैं। अब इसी के अंदर हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो उसके लिए system.out.println ये फंक्शन है, ये आउटपुट है। आउटपुट करने के लिए इसका यूज करते हैं। लिखेंगे, एक मैसेज दे देंगे इसके अंदर वेलकम इन जावा, वेलकम इन जावा, एक मैसेज दे दिए। अब इसको देखिए, मैं बता दूं कि सिस्टम नाम का जावा में एक प्री डिफाइंड क्लास है। मैं लाइब्रेरी जब पढ़ाऊंगा जावा का तो वहां पर पता चलेगा कि जावा में कितने चीज प्री डिफाइंड पहले से हैं, उस सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो अभी समझिए जावा में सिस्टम नाम का प्री डिफाइंड क्लास है। अब आपको मैं बता दिया हूं कि जो भी क्लास का नाम होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। देखिए सिस्टम का एस कैपिटल है, उसके बाद डॉट करके आउट है। ये कंप्लीट एक आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो ये देखिए कंप्लीट स्मॉल है, डॉट, उसके अंदर println फंक्शन है। तो फंक्शन हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेगा। फंक्शन को मेथड ही बोलते हैं, स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। पी देखिए स्मॉल है। अगर फंक्शन में दो वर्ड है तो अगला वर्ड भी कैपिटल होगा। तो println एक वर्ड है तो इसलिए ये हो गया। उसके अंदर आर्गुमेंट के अंदर हम दे दिए वेलकम इन जावा, जावा में आपका स्वागत है। तो ये मैसेज दिए हैं। अब देखिए ये इसको हम सेव करेंगे और कंपाइल करेंगे, फिर वापस रन करेंगे तो मेरा आउटपुट CMD पर आने वाला है। तो चलिए इसको कैसे सेव करते हैं वो देख लीजिए। मैं बता दूं, इसको सेव करने के लिए आपको फाइल मेनू में चलना है और यहाँ से सेव पर क्लिक करना है। अगर आपको इस ऑप्शन पर नहीं क्लिक करना है तो आपको Ctrl+S शॉर्टकट कमांड है, उस पर भी प्रेस करके आप कर सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि जावा का जो भी हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे उसको सेव करेंगे इस फाइल के नाम से, क्लास के नाम से सेव करना है। अगर क्लास के नाम से सेव नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम रन हो जाएगा, कहीं एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगा। तो फिर आप कह सकते हैं कि ऐसा क्यों करेंगे हम। तो देखिए ये चीज प्रॉब्लम आगे आएगा, आगे ये आएगा जब हम पैकेज पढ़ेंगे, एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास पढ़ेंगे तो फिर समस्या होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जावा ने जो भी प्री डिफाइंड चीज बना के रखा है ना, तो उसने भी एक रूल फॉलो किया है कि जावा के अंदर जो क्लास बनाएंगे वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और उसके बाद उस क्लास के अंदर जो फाइल का नाम है वो क्लास के नाम से ही सेव
जावा ने करके रखा है। अगर हम उस रूल को नहीं फॉलो करते हैं अभी कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है, लेकिन आगे जाके समस्या हो जाएगा। जब हम लार्ज प्रोग्राम में पैमाने पर प्रोग्राम बनाएंगे तो समस्या होगा। तो क्यों ना हम अच्छा आदत करके रखें, लेकिन वो भी बात समझ के रहना है कि अगर कोई पूछ सके कि भाई क्लास का नाम से हम फाइल नहीं सेव करेंगे, क्या रन होगा? तो एकदम 100% रन होगा। ठीक है, तो चलिए मैं अभी क्लास के फाइल से, क्लास के सेम नाम से हम फाइल को नहीं सेव करते हैं। चलिए पहला, तो यहां पर हम क्या करते हैं, सिंपल प्रोग्राम लिखा था ना क्लास का नाम, हम सिंपल प्रोग्राम 2 कर देते हैं, नाम बदल दिए, या सिंपल डेमो कर दे, मिटा देते हैं, सिंपल डेमो सेव किए। और इसके अंदर एक्सटेंशन लगाना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक्सटेंशन क्या होता है। वो बताता है टाइप ऑफ फाइल क्या है, फाइल का टाइप क्या है, ये एक्सटेंशन बताता है। तो एक्सटेंशन लगाने से ही, अगर एक्सटेंशन डॉट जावा लगाएंगे तभी जाके वो जावा का प्रोग्राम बनेगा। अगर हम HTML का प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन डॉट HTML रखेंगे तभी जाके HTML प्रोग्राम बनेगा। अगर हम CSS का फाइल बनाते हैं तो डॉट CSS रखेंगे तभी जाके CSS का फाइल बनेगा। अगर जावा स्क्रिप्ट करते हैं तो डॉट GS का एक्सटेंशन डालेंगे तभी वो जावा स्क्रिप्ट का फाइल बनेगा। जैसे कोई PDF फाइल है तो PDF फाइल का एक्सटेंशन डॉट PDF होता है, तभी जाके वो PDF फॉर्मेट में हमको डिस्प्ले होकर आता है, आउटपुट दिखता है। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं जावा से। अब इसको जावा से सेव करने के बाद इसको हम सेव पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये जहां पर आपको याद कर लेना है लोकेशन, ये कहां पर है। तो ये मेरा लोकेशन जो है ये डेस्कटॉप पर सेव हो चुका है। देखिए हम डेस्कटॉप पर अभी सेव किए हैं इस फाइल को। आपको याद रखना है कि आप कहां सेव कर रहे हैं, आप किस डायरेक्टरी में सेव कर रहे हैं, वो आपको याद रखना है। तो ये मैंने फाइल को सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद जो है हम यहाँ से CMD ओपन करेंगे। CMD ओपन कैसे करते हैं, स्टार्ट बटन विंडोज की के साथ R प्रेस करेंगे, एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें टाइप करना CMD और इंटर बटन प्रेस करना है, तो आपके सामने एक CMD ब्लैक स्क्रीन का ओपन हो जाएगा। अब यही CMD से ये प्रोग्राम रन होने जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर CLS कमांड है, ये क्लियर स्क्रीन करता है। अब देखिए इसको सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो भी मैं प्रोग्राम बनाया हूं ये अपने लैंग्वेज में बनाया, इंग्लिश लैंग्वेज, और कंप्यूटर एक इंग्लिश लैंग्वेज को समझता नहीं है, हमारे लैंग्वेज को समझता नहीं है। इसलिए हम लोगों को इसको प्रोसेस कराने के लिए, इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। उसके लिए हम लोगों को कंपाइल करना पड़ेगा पहले, फिर एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए हम इसको कंपाइल करते हैं, फिर आगे काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले जो फाइल जहाँ पर सेव किए हैं वहाँ चलेंगे। तो हमने फाइल सेव किया डेस्कटॉप पर। तो डेस्कटॉप कहाँ है, डेस्कटॉप आपका C डायरेक्टरी के अंदर ही होता है। देखिए ये क्या है, अभी कहाँ पर हम खड़े हैं, C डायरेक्टरी के अंदर यूजर्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर HP के अंदर HP यूजर का नाम है, वहाँ पर हम खड़े हैं। तो हमको पहले चलना है डेस्कटॉप पर। तो यहाँ पर CD कमांड करेंगे और उस यूजर के अंदर ही डेस्कटॉप होता है, तो लिखेंगे DESKTOP। आप पूरा स्पेलिंग लिखें या D प्रेस करके टैब प्रेस करें तो आपको वो नाम आ जाएगा। अगर हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपको देखिए अभी हम कहाँ पहुंच गए हैं। आप इसको थोड़ा सा फोकस कीजिए। हमने अब C डायरेक्टरी के अंदर, यूजर्स के अंदर, HP के अंदर डेस्कटॉप पर आ गए हैं और मैं आपके सामने डेस्कटॉप पर फाइल सेव किया हूं अभी जस्ट। अगर ये दूसरे डायरेक्टरी में होता ना तो वहां जाके हम उसको CMD को वहां लेके जाते। और मैं थोड़ा बता दूं, डायरेक्टरी को बदलने के लिए अभी C ड्राइव है, मान लो हमको E ड्राइव में, F ड्राइव में अगर हम सेव किए फाइल को तो उस ड्राइव का नाम लिखना है और क्लोन देना है, ड्राइव का नाम और क्लोन, और इंटर बटन प्रेस करना है तो वो हम ड्राइव चेंज कर गया है। फिर उसके अंदर कोई फोल्डर होगा, उसके अंदर जाना है तो CD कमांड लगाएंगे, फोल्डर में जाने के लिए CD कमांड, और डायरेक्टरी बदलने के लिए डायरेक्टरी का नाम और क्लोन देते हैं। ठीक है, तो चलिए वापस हम C ड्राइव में आते हैं, वहां जहां पर मेरा प्रोग्राम था। CLS होता है ना, क्लियर स्क्रीन करता है। ये जो CMD का दिख रहा है स्क्रीन ना, इसको क्लियर करने के लिए हम CLS लगाते हैं, जिससे सारा चीज बैकग्राउंड का मिट गया। अब यहाँ पर देखिए हम इसको पहले, सबसे पहले जो फाइल है मेरा उसको कंपाइल करेंगे। तो जैसे ही कंपाइल करेंगे जावा C कमांड लगाएंगे, जावा C, इससे ये कंपाइल होगा। और कंपाइल करने के लिए कमांड लगाए हैं और स्पेस देके उस फाइल को यहाँ से रिट्राइव करेंगे। ठीक है, तो उस फाइल का क्या नाम था, सिंपल डेमो। तो हम पूरा स्पेलिंग लिखे या S प्रेस करके टैब प्रेस करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। देखिए सिंपल डेमो, इस नाम से फाइल सेव किए हैं। अब इंटर बटन प्रेस करेंगे। अगर इस फाइल में कोई भी एरर नहीं होगा, इस फाइल में कोई भी एरर नहीं होगा, तो इस फाइल के अंदर जो क्लास बनाए हैं ना, उस क्लास के नाम से एक डॉट क्लास फाइल बन जाएगा, जिसको हम मशीन लेवल लैंग्वेज कोड कहते हैं। ठीक है, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक फाइल बन गया है। आपको इसका एक्सटेंशन मैं दिखा दूं तो सिंपल प्रोग्राम डॉट क्लास, और मैंने सेव किया था फाइल को सिंपल डेमो डॉट जावा से। और ये सिंपल प्रोग्राम डॉट क्लास इसलिए बनाया
क्योंकि क्लास का नाम मेरा सिंपल प्रोग्राम था और उससे क्लास के नाम से एक डॉट क्लास फाइल बनाया और यही डॉट क्लास फाइल को जावा में बाइट कोड कहते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जावा के अंदर जो कोड होता है, जावा एक सिक्योर्ड है, जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैंने इंट्रोडक्शन के वीडियो में हम ये चर्चा किए थे उसके बेसिक फीचर्स के बारे में जावा का। तो वहां पर ये बाइट कोड है ना, ये बाइट कोड एक मशीन इंडिपेंडेंट कोड होता है जिसको मशीन समझता है, हम लोग समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। यही बाइट कोड होता है। अब रन होने का काम यही बाइट कोड करेगा, ठीक है। तो रन करने के चलिए जावा और स्पेस देके उस क्लास का नाम लिखेंगे। जिस देखिए सिंपल डेमो, ये तो फाइल का नाम था, क्लास का नाम क्या है उसको एक्सेस कर लेते हैं। क्लास का नाम था सिंपल प्रोग्रामर, डॉट हटा देंगे, सिर्फ क्लास का नाम लिखना है। आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो यहाँ से देखिए क्लास का नाम क्या दिए थे, सिंपल प्रोग्राम। और इससे हम कंपाइल अगर करते हैं, इंटर बटन प्रेस करेंगे तो अब ये मेरा आउटपुट आ जाएगा और एग्जीक्यूट करेगा। देखिए आपके सामने, और आपके सामने मैंने लिखा था वेलकम इन जावा। ये देखिए system.out.println के अंदर वेलकम इन जावा जो हम लिखे थे मैसेज, वो इस CMD पर आउटपुट आ गया। इसी तरह से जावा का प्रोग्राम बनता है। अगर देखिए एरर आता है, जैसे हम अगर एरर करके दिखाते हैं, मान लीजिए कि सिस्टम का एस स्मॉल कर देते हैं, ठीक है। अब इसको वापस हम सेव किए हैं और इसको रन करें, कंपाइल करेंगे वापस। देखिए जावा सी और सिंपल डेमो डॉट जावा, इसको जब कंपाइल करते देखिए आपके सामने एक एरर आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपल डेमो डॉट जावा लाइन नंबर 5 नंबर लाइन में एरर है, लिखा हुआ है एरर। क्या लिखा? पैकेज सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट, माने सिस्टम जो वर्ड लिखा हुआ है उसको ये पहचान ही नहीं रहा है कि सिस्टम क्या है। मैंने बताया सिस्टम जावा का क्लास है, तो जावा का जो भी क्लास होता है प्री डिफाइंड, या हम भी जो क्लास बनाएंगे वो जावा का क्लास का पहला लेटर कैपिटल होता है। और यहाँ मैंने स्मॉल लेटर दे दिया, काम कर रहा है क्या? नहीं, एरर दिया, ठीक है। वापस इसको जब हम सही कर लेंगे, कैपिटल एस कर लेंगे, कंट्रोल एस करके सेव करके वापस CMD खोलेंगे, तब जाके उसको कंपाइल करेंगे तो देखिए अब ये फिर से कोई एरर नहीं देने जा रहा। तो अगर आप क्लास का नाम और फाइल का नाम अलग अलग रखते हैं तो आपको ये देखना है कि किससे फाइल का नाम क्या है, उससे कंपाइल करेंगे। और रन करने के लिए, जैसे रन करने के लिए मेरा सिंपल क्या कहते हैं, सिंपल प्रोग्राम था, ये क्लास का नाम, उससे रन करेंगे और फाइल को इस तरह सेव किए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मैं अगले वीडियो से अगले टॉपिक को हम बढ़ेंगे और उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कैसे और भी कॉन्सेप्ट को हम बैक टू बैक लेके आएंगे, ठीक है। अगर अभी भी कोई भी डाउट रहता है कि हम पढ़ाते हैं इसमें कोई समस्या अगर आ रहा है तो आप जरूर कमेंट करें, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जिससे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और वहां से आपको डाउट, टेलीग्राम चैनल पर डाउट पूछ सकते हैं, मैं उसका कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो आप चैनल से जरूर जुड़े रहे। थैंक यू दोस्तों।